जय हिंद साथियों। मैं हरकेश बहादुर, जिला महाराजगंज, ग्राम प्रहरी। भाइयों, आज हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई बहुत ही निराश स्थिति में आ चुके हैं। जो इनकी समस्या है, इनकी समस्या का समाधान अभी आज तक नहीं हो पाया और हमारे ग्राम प्रहरी भाई लगातार YouTube के माध्यम से देख रहे हैं और YouTube के माध्यम से देखने के बाद ये लोग आपस में हर भाई से पूछ कर यह जानना चाहते हैं क्या हम लोगों का मानदेय इस बार बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, चुनाव के पहले बढ़ेगा या चुनाव के बाद बढ़ेगा। यह एक सवाल बन रहा है कि भाइयों, जो मानदेय की वृद्धि की बात है, अभी इस टाइम हमें नहीं लगता है कि हम लोग का मानदेय वृद्धि चुनाव के पहले होना संभव है, क्योंकि इतने दिनों तक हम लोग का मानदेय में वृद्धि नहीं हो पाया। तो ये नहीं लगता है हमें कि कुछ दिन और रह गए हैं चुनाव, जो इस समय आचार संहिता लागू है और चुनाव के बाद हो सकता है कि सरकार हम लोगों के वेतन वृद्धि पर विचार करे। तो भाइयों, ज़्यादा अफवाहों में ना आप लोग पड़ें, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक हम लोग लगातार संघर्ष करते आए, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत संघर्ष किए हम लोग, लेकिन आज तक उसका कोई निर्णय नहीं मिल पाया है सरकार के द्वारा। हो सकता है सरकार की हर सरकार की अपनी अपनी मंशा होती है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो हो सकता है कि चुनाव बीत जाने के बाद सरकार हम लोग के मानदेय वृद्धि पर विचार करे, लेकिन इस टाइम मानदेय पर आस लगाकर हम लोग बैठे हैं कि हम लोग का चुनाव के पहले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हम लोग का मानदेय बढ़ जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है। मेरे हिसाब से जो भी कार्य होना होगा, यह कार्य आप लोगों को चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत होकर अपने संगठन को कायम रखें, मेहनत संघर्ष में लगे रहें और कहीं भी हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एक धरना रखने का प्रयास करेंगे लखनऊ में, जो रखा जाएगा और यह धरना विशाल होगा। इस धरने में हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी भाई को होना सुनिश्चित है। इसमें यह कोई मत सोचिएगा आप लोग कि अभी आज तक कुछ नहीं हो पाया तो हम लोग लखनऊ में नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। भाइयों, यह धरने का आज दिन है कि हमारे चौकीदार भाई जो आज तक थानों में प्रताड़ित होते आए हैं, मैं देख रहा हूं कि जो रवैया पहले था चौकीदारों के साथ, उसमें बहुत बदलाव हुआ है। और मैं अपने चौकीदार भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग वर्दी सिलवा लीजिए और वर्दी पहनकर बेझिझक आप अपना ड्यूटी करें। इसमें कोई डरने और संकोच करने की बात नहीं है। आप लोग वर्दी पहनिए, निश्चिंत होकर पहनिए, क्योंकि इस वर्दी पर आपका भी अधिकार है। क्योंकि स्कूल में बच्चा कहीं भी कोई भी स्कूल होता है तो स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है। ऑन ड्रेस में अगर आप अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल में, तो वहाँ के सर जी लोग बच्चे को घर वापस भेज देते हैं
कि आप अपने पिताजी से कह के यूनिफॉर्म बनवाने का कार्य करें। तो हम लोग भी एक पुलिस के अंग हैं। पुलिस के साथ उठना बैठना, पुलिस के हर एक काम में सहयोग करना हम चौकीदार भाइयों का कार्य है। तो जब हम लोगों का एक ही कार्य है, हम लोग गांव के सिपाही हैं, गांव की देखरेख करते हैं, तो हम लोगों को एक यूनिफॉर्म होना अति आवश्यक है और वर्दी में रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग वर्दी सिलवाइए, पहनिए और अपने अधिकारीगण से कहिए। और मैं अधिकारीगण से खुद यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय जो भी एसपी महोदय, सीओ महोदय, थानाध्यक्ष महोदय, दीवान महोदय, यहाँ तक कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जी, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हमारे चौकीदार भाइयों को वर्दी पहनने का इजाज़त दे दिया जाए। क्योंकि आप सर जी जब भी गांव में जाएंगे, निकलेंगे, तो हमारी पहचान अब कुछ नहीं रह गई है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आजकल हर गली चौराहे पर आप जाएंगे तो अधिक से अधिक संख्या में आप देखेंगे कि लाल गमछा लगाकर कई व्यक्ति खड़े रहते हैं। तो उसमें हमारी क्या पहचान है कि हम चौकीदार हैं कि वह अगला चौकीदार है। जब सभी लोग चौकीदार बन के खड़े हैं तो आखिर में असलियत में हमारी पहचान क्या है। इसलिए मैं चाहूँगा कि माननीय अधिकारीगण महोदय, आप लोग इस पर विचार करें और हमारे चौकीदार भाइयों को वर्दी प्रोवाइड करवाने का इंतज़ाम आप लोग करें और हमारे चौकीदार भाई बेझिझक वर्दी पहने और वर्दी पहन के जब भी हमारा लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब आने वाला है और वर्दी पहनकर हमारे चौकीदार भाई जब अपना ड्यूटी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इनका हक और अधिकार इनको मिलना चाहिए। और रही मानदेय वृद्धि की बात, मानदेय वृद्धि ये तो सरकार के हाथ में है। सरकार जब चाहे अपने हिसाब से इनका मानदेय सरकार ही बढ़ा पाएगी और हमारे अधिकारीगण सपोर्ट करें ताकि चौकीदारों का मान सम्मान जो है वह इनको मिल जाए, ताकि यह लोग भी अपने गांव में अच्छी तरह से अपने गांव की निगरानी करें और हर एक गतिविधियों पर नज़र रखने का कार्य करें। मैं इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।